और मित्रों, मैं शमशेर सिंह आज आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 11वें श्लोक से प्रस्तुत दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर प्रत्येक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवन के में एक नई दिशा देंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। सर्वदारेषु देयस्मिन् प्रकाशे उपाजीयते ज्ञानम तथा तथा विद्या वृद्धिम प्रथम सतमुयुक्त है। जिस समय इस शरीर में सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त। लोभ प्रवृत्ति आरंभ है, क्रम समय स्पृहा राजेस्त्यानि जायन्ति विवृद्धे भरतर्षभ है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशोत प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्यैतानि जायन्ति विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है, तब ज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्म को न जानने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था, मोह के कारण न करने योग्य कार्य की प्रवृत्ति को बढ़ने लगती। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहि तद उत्तमम विदाम लोकन अलिम प्रपद्यते। जब कोई जीव सत्वगुण की प्रवृत्ति से मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम करने वालों के निर्मल और अर्थात स्वर्गादि लोगों को ही रत्सी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयमसति मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई मनुष्य में रजोगुण की बुद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेने वाला, और उसी प्रकार तमोगुण की बुद्धि से मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों को जन्म। कर्मण्य सुकृत्याहु सात्विक निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किया गया कर्म का फल दुख कहा गया है, और तमोगुण के लिए कर्म का फल अज्ञान कहा गया। सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभम एव च प्रमादम मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण में सात्विक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद, मोह और अज्ञान ही उत्पन्न। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्व तथा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था तत् अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग से उच्च लोगों को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य के पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं, और तमोगुण के स्थित जीव पशु आदि नीच योनि में नरक को नान्यम गुणेभ्य कर्तारम तदा दृष्टानुपश्यति गुणैश्च परम वेति मद्भावम स्वगधिगच्छति। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और स्वयं को दृष्टा रूप में देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर देव स्वभाव को ही प्राप्त। गुणानेति नित्य त्रिण्य देहि देहम संबुद्धवान मृत्यु जन्म मृत्यु चरादुभ्य मुक्तो अव्रतम आश्नुते। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म मृत्यु और बुढ़ापा सभी प्रकार कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। तो इस प्रकार ये 14वें अध्याय का दूसरा अंक भी समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब